मेरा नाम खादिम हुसैन है और मैं सिंध के एक पसमानदा गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, थर से। सखर मेरा डिस्ट्रिक्ट है। 2018 में पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ डिपार्टमेंट में एलएलबी में एडमिशन लिया और मेरा ये मकसद था कि क्या मैं इन 5 सालों में जो 5 साल की डिग्री है सिर्फ डिग्री लेके ही वापस जाऊँगा या कुछ और भी करना है। तो इस ख्याल, इस सोच के साथ मैंने फ़र्स्ट ईयर ऑफ माई डिग्री मैंने किताब लिख डाली और उस किताब का टाइटल था आ तुझको बताऊँ राज़ ज़िंदगानी। उस किताब को 4 हिस्सों में कंसिस्ट मैंने जो है कि डिवाइड किया। एक हिस्सा जो आप वसल्लम की लाइफ पर और वहाँ से लेकर आज का जो इस्लामोफोबिया का राइज़ है उस पर लिखा। एक क़याम पाकिस्तान पे लिखा और कायद-ए-आज़म की लीगल स्ट्रगल जो थी टुवर्ड्स पाकिस्तान उस पर। एक हिस्से में मौलाना रूमी और शम्स को बताया और एक जो हिस्सा था उसमें बेसिकली बताया कि एक जो नौजवान है उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं पाकिस्तान में रहते हुए। इसी तरह उस किताब लिखने का पर्पज़ भी ये था कि उससे होने वाली अर्निंग, जो मेरा गांव है थर से बेसिकली वहाँ को पसमानदा गांव है, वहाँ मैंने रियलाइज़ किया कि ख़वातीन की जो है हालात बहुत ख़राब है। लाइक उनके जो है डिलीवरी के दौरान मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। अगर बिलीव मी कि अगर 102 ख़वातीन की डिलीवरी हो तो एक की तो वफ़ात ही हो जाती है। तो ये चीज़ें वो थी जो मुझे कंपेल करती थी और आई विश कि यार कहाँ उधर एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर होना चाहिए जिसके कम से कम 3 हिस्से हों। एक हिस्से में हुनरगाह सेंटर हो, एक हिस्से में हॉस्पिटल हो और एक हिस्से में बच्चियों के लिए तालीम का निज़ाम हो। इसी सोच से मैंने वो किताब लिखी और अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब 2 से 3 बार जो है कि शाया हो चुकी फ़िक्शन हाउस से। उसके बाद हमें एक ख़याल आया कि पंजाब पुलिस पे एक फ़िल्म बननी चाहिए क्योंकि राइटिंग एक मेरा शौक़ भी रहा है और लिखना मेरा जुनून भी रहा है। फिर उसके बाद पंजाब पुलिस के साथ हमारी इंटर्नशिप थी। इंटर्नशिप के बाद जब पंजाब पुलिस में मैंने ये चीज़ें कुछ रियलाइज़ की, उसके बाद मैंने एक फ़िल्म की जो है कि स्टोरी राइटिंग करना शुरू कर दी। जो फ़िल्म का टाइटल है मुहाफ़िज़। अमजद इस्लाम अमजद साहब के साथ हमने काफ़ी उनसे हेल्प आउट ली इस स्टोरी में, राइटिंग में। फिर मैंने टीम बिल्ड की। टीम के बाद एज अ प्रोड्यूसर काम किया, बड़ा मुश्किल था। पंजाब पुलिस ने हमें सपोर्ट किया कि उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट दी, बाकी सारी चीज़ें दी, प्लेसेस दी शूटिंग के दौरान। तो हमने ना एक टेली फिल्म बनाई जो कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में हम उसकी लॉन्चिंग भी कर चुके हैं और तकरीबन 1500 लोगों ने उसको देखा है और बहुत पॉजिटिव व्यूज़ हैं। अब इसके पीछे भी एम ये है, क्योंकि मेरा बचपन से एम ये है, इससे भी होने वाली अर्निंग उस सेंटर के लिए जाएगी। इसी सोच के साथ ये जो लोग हैं आज यहाँ बैठे हैं, आपने देखे होंगे, ये तकरीबन 35 से 40 लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक मेरा साथ दिया, काम किया इस फिल्म के दौरान, फिल्म की लॉन्चिंग में काम किया, ऑर्गेनाइजिंग में काम किया। इसमें आपको डायरेक्टर भी मिलेंगे, इसमें आपको जो है कि वो लोग हैं जो कास्ट के लोग हैं जिन्होंने काम किया शूटिंग के दौरान, बाकी सारी चीज़ें। तो आज मिल के हमने एक गैदरिंग का इफ्तार इनको देनी थी सबकी फरमाइश पे, बल्कि मेरा भी दिल कर रहा था कि एक गैदरिंग हो, काफ़ी अरसे के बाद गैदरिंग नहीं हुई। तो इस हवाले से हमने ये इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है यहाँ। अभी फिल्म का क्या चल रहा है, कैसे क्या करना चाह रहे हैं आगे? उसको लॉन्च किया है सिनेमा में या आगे क्या प्लान क्या चल रहा है? हमारे किस अभी बातचीत चल रही है अभी? हमारी मीटिंग्स हैं आईजी पंजाब पुलिस के साथ, क्योंकि अभी जो आईजी साहब बदले हैं तो पहले जो आईजी थे उनको तो सारा सिनेरियो का पता है। अभी जो न्यू आए हैं उनके इल्म में ये बातें लाने की ज़रूरत है और इसी साथ हमारा ये मकसद है कि हम इसको सिनेमा में लगाएं। क्यों सिनेमा से हमारी बातचीत चल रही है, यूनिवर्सल से भी चल रही है। इंशाल्लाह आगे भी हम फर्दर इस पर सोच रहे हैं और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे। हमने अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी में इसकी लॉन्चिंग की और उसमें तकरीबन 100 की टिकट रखी, इतनी ज़्यादा भी नहीं रखी, 1500 तक हमारी लोगों ने देखी और वो फ़ौरन जितना भी वो हमारी इनकम थी वो हमारे सेंटर के लिए ही गई। अच्छा, दूसरा अपना ये बताएं, अभी आगे फिल्म में क्या स्टोरी क्या थी, क्या थीम क्या था हाँ, और क्यों आपने बनाई? इधर देखिए, मैं ज़रा कॉल ले लूँ। अच्छा, फ़िल्म की जो स्टोरी है, फ़िल्म की स्टोरी ये थी कि जब मैं पंजाब पुलिस के साथ इंटर्नशिप कर रहा था। देखिए देखिए, बोलते रहे अभी से। अच्छा, फ़िल्म की स्टोरी ये है मुहाफ़िज़ की, जब मैं पंजाब पुलिस के साथ इंटर्नशिप कर रहा था तो मैंने वहाँ एक चीज़ रियलाइज़ की। वो चीज़ ये थी कि जो लोअर रैंक के हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं और उन्होंने जो है कि बहुत सेक्रीफाइस किया है। और उनकी जिस तरह से हार्डशिप्स लाइफ है और ड्यूटी एक हार्ड है, लो सैलरी की वजह से, बाकी सारी चीज़ें। तो लोअर रैंक के ऑफिसर्स को ना एक एहसास था कि यार उनको दिखाया जाए, उनकी कुर्बानियों को दिखाया जाए। और इसमें साथ साथ ये भी है फिल्म के अंदर के एक ट्रांसजेंडर का पॉजिटिव रोल दिखाया जाए कि वो पुलिस के साथ किस तरह मिलके काम करते हैं ट्रांसजेंडर। और इसी के साथ साथ एक जो है कि बच्चे का रोल है वो बड़ा खूबसूरत रोल है। तो बेसिकली ट्रांसजेंडर का एक पॉजिटिव रोल दिखाया है। तो इस तरह से इनका मल्टी डायमेंशनल फिल्म है और बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म। आपको एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? मैसेज ये है कि जहाँ एक ही पर्सपेक्टिव हमारा दिखाया जाता है पुलिस का,
ठीक है, दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं दिखाया जाता, जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, लोअर रैंक के हमारे ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, उनकी जो कुर्बानियों को हाईलाइट किया गया है, और साथ साथ उन कम्युनिटीज़ को हाईलाइट किया गया है जिनको अभी तक हम इग्नोर करते रहे हैं, लाइक ट्रांसजेंडर्स। उनको हमारे माशरे में कोई उनकी कदर नहीं है, बल्कि उनका रोल दिखाया गया है कि वो पंजाब पुलिस के साथ मिलकर किस तरह काम कर सकते हैं और किस तरह कर रहे हैं, क्या उनका पॉजिटिव रोल है। जो मेरी एडमिशन का सफ़र रहा है गांव से यहाँ तक, अपने लाहौर तक, वो मैंने अपने बुक में पहला चैप्टर भी ये दिया हुआ है, गांव से लाहौर तक। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफ़िकल्ट सफ़र था मेरी लाइफ का, और बहुत मुश्किल था यहाँ से। मतलब मैं समझता हूँ गांव से यहाँ तक पहुँचना एक खुदा का कोई करिश्मा है, या माँ बाप की दुआएं हैं कि यहाँ तक पहुँचना। तो वहीं से मैं चाहता था कि उन अपने अल्फाज को किसी तरह समेटा जाए राइटिंग में। फिर इस तरह के असातिज़ा मिल गए, लाइक अमजद इस्लाम साहब जैसे, हारून उस्मानी साहब जैसे, तो फिर इसको मैंने ना लिखना शुरू किया कि एक बुक की शक्ल में बनाया। तो गांव से कैसे आपको ये कैसे निकले पाए गांव? मेरे बाबा हम इलाका है, कैसे आपको मतलब मैं बाबा कैसे आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसा? मेरे बाबा किसान हैं, मैं बाबा के साथ खेतों में काम करता था, और वो मैंने चैप्टर में भी बताया हुआ कि लोग आके कहते थे बाबा को कि आप इनको स्कूल क्यों भेजते हैं, इनको यार कर्जे ज़्यादा हैं, फसलों में काम करवाएं। जिस तरह उनकी एक मेंटलिटी सोच है कि वो चाहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, उनसे अर्निंग हो हमारी, यही वहाँ एक कॉन्सेप्ट है। तो मेरे बाबा को भी इस तरह से ना इंस्टिगेट किया जाता था चीज़ों को। लेकिन मेरे बाबा ने बहुत मेहनत की, वो किसान रहे, मुझे पढ़ाया, और फिर उसके साथ हमेशा सपोर्ट किया, फिर यहाँ तक मुझे पहुँचाया। तो मैं समझता हूँ स्टडी कैसे कैसे किया आपने? मिडिल किया, मैट्रिक किया, एफए किया, फिर इधर? हाँ, मैंने जो प्राइमरी की वो अपने गांव से ही की। वहाँ हम जाते थे तो नीचे बिछा के, वो जिस तरह प्राइमरी में अपने जो होते थे कपड़े वगैरह, रुमाल वगैरह, वो बिठा के बैठते थे। लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी वहीं यही हालात हैं। और उसके साथ फिर मैंने जो मैट्रिक की वो मेरी स्कॉलरशिप लग गई रेंजर्स स्कूल्स में। उसके साथ एफएससी की मैंने सखर से, और देन मैं मूव करके आया यहाँ लाहौर। अच्छा, उस वक्त जब आप गांव में थे तो क्या हालात थे, क्या लगता था कि आप आगे जाएंगे, या उस वक्त कोई मिशन बनाया था कि मैं इस तरह जाऊंगा? जी, मैं अचानक से ये सारा कुछ? नहीं, मैं इस पे बिलीव रखता हूँ। मैं सोचता ज़्यादा हूँ, ठीक है, करने से पहले। और कायद आज़म भी यही फरमाते हैं कि थिंक्स 100 टाइम्स बिफोर टू डू समथिंग, कि व्हेन यू वंस टेक डिसीजंस देन स्टैंड लाइक आयरन मैन। तो जब आप डिसीजन ले लेते हैं, फिर आप एक लोहे की तरह उसको मानना है। तो मेरी एक सोच रही है, और फिर मैंने सोचा कि मैंने कुछ करना है। अगर मैं भी ऐसे ही, और वहाँ एक रवाज है, समाज है कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे मामू लोग, चाचू लोग सारे मिल गए कि इसकी शादी करवाएं, जैसे वो बच्चों को बचपन में शादी करवाते हैं। तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग शादी थी कि मैं किस तरह उस एक ट्रिप से निकला कि मैंने शादी नहीं करनी है यहाँ तक। हाँ, वो इस तरह से था कि बस मैं डिले पे डिले करता रहा। मैंने कहा अभी नहीं, कुछ और। अभी पहले तो मैंने कहा टैक्टिक्स, उनकी तो ये था कि 17 की 18 की एज में वो करवाना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि ये इन चीज़ों में फंसने वाला नहीं, आगे कुछ। बता देना कि जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था तो उन्होंने कहा जी नहीं इस तरह से? हाँ, वो तो ये है कि जब अभी मैं पैदा ही नहीं हुआ था, तो इस तरह से सीन हुआ कि कुछ गांव के लोग आए, और वो उस तरह यही होता है वहाँ कि अगर ये बच्चा हुआ तो जो हमारी बच्ची पहले पैदा हो चुकी है वो इसकी वाइफ होगी, अगर ये बेटी हुई तो जो हमारा बेटा है उसकी होगी। इस तरह से ये सिस्टम चला। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं बच्चा, मुझे कुछ पता ही नहीं था। थोड़े हम बड़े हुए तो मुझे अपनी दादी कहती है कि बेटा इसके साथ ना अपने गेम नहीं खेलनी हो रही है सारे। जब बच्चे थे, मैंने कहा क्यों, उनके साथ क्या खेलना? तो वो कहते हैं नहीं, ये आपकी होने वाली बीवी है। मैं तब बच्चा था, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या बीवी है, क्या गेम ना खेलूँ। वो छोटे थे हम जब खेलते थे। फिर मैं दादी को चिढ़ाने के लिए उनके साथ ही खेलता था कि जैसे दादी देखे और वो चिढ़े। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो गलत होने जा रहा है, कि अभी से शादी और क्या ये सारी चीज़ें। देन आई रिफ्यूज्ड, और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, और फिर ये अल्लाह का करम है कि उसने मुझे रिफ्यूज पे आपको आगे कोई काफ़ी हर्डल्स मैंने फेस की। बहुत सारी हर्डल्स हैं जिसमें फैमिली इश्यूज़, बाकी तो ऑफ कोर्स फैमिली इश्यूज़ हैं। सपोर्ट किया? बाबा लोगों ने, उनकी भी कुछ, क्योंकि वहाँ के लोग क्या हैं कि वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपने ट्रेडिशंस को, समाज को, बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ के उनकी ट्रेडिशंस। लेकिन वो भी ट्रेडिशंस इस तरह की जो सो